सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जहां पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है, एक तरफ भैया म्यांमार का बुरा हाल है, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का बवाल है, तीसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि पूरा घमासान छिड़ जाएगा और युद्ध छिड़ जाएगा। दूसरी तरफ भैया ईरान भी है, ईरान पे कभी इजराइल धमकी देता है, कभी ईरान इजराइल को धमकी देता है। चारों तरफ से माहौल खराब है। और भारत की बात ही क्या करें, भारत में खुद ही भारत के लोग मारे जा रहे हैं और मोदी सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। दोस्तों, भारत पे तो अलग ही स्पेशल रिपोर्ट हम जल्द बनाएंगे, जुड़े रहिएगा। लेकिन रशिया ने नाटो को खतरनाक धमकी दे दी है और यह धमकी अमेरिका को और पूरी दुनिया को ही मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि रशिया ने काम ही ऐसा किया है। इस छोटी सी रिपोर्ट में आपको सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं और आपको यह खबर पूरी देखनी होगी क्योंकि यह बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चीजें होने वाली हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने संडे को, जिनका नाम है सर्जेई शोइगु, उन्होंने संडे को सनसनीखेज बयान दे दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। खासकर जो रशिया से चिढ़ने वाले लोग हैं उनकी पतलून गीली हो गई है, रातों की नींद उड़ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। असल में रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने संडे को ऐलान ये कर दिया है कि हम 20 मिलिट्री पोस्ट, 1 2 3 4 नहीं, 20 मिलिट्री पोस्ट वेस्ट में बनाने जा रहे हैं। अब भैया आप समझ ही सकते हैं, वेस्ट में आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, यूक्रेन आता है और यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले ईयू हैं, नाटो के देश हैं, मतलब वो सारे अमेरिका, इजराइली, सारे बड़े बड़े मुल्क जो हैं, जो वो ताकतवर मानते हैं, वो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। और यूक्रेन का तनाव किसके साथ चल रहा है? हाँ, रूस के साथ चल रहा है। अब भैया यूक्रेन को सभी लोग अपनी मिलिट्री देने को तैयार होंगे। बेटा तुम लड़ो, बेटा तुम लड़ो, पीछे से हम हैं। अब भड़का रहे हैं यूक्रेन को। और आपको बता दूं, नाटो लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है, नाटो के देश लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि S-500 तैयार कर लिया है, S-500 डिफेंस सिस्टम रूस ने तैयार कर लिया है। इसकी वजह से भी दूसरे देशों के अंदर चिढ़ और जलन पैदा हो गई है। तो दोस्तों, अब यूक्रेन को आगे कर रहे हैं, बेटा तुम लड़ो, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। ऐसे में अब रूस ने एक्शन ले लिया और कह दिया कि ठीक है, वेस्ट में हम अपने 20 मिलिट्री यूनिट बढ़ा रहे हैं। वो पोस्ट नहीं जो हमारे वो भारत में चौकी होती है, 4 हवलदार जो है ऐसे चौकी बना के बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, पूरा मिलिट्री बेस होता है, समझ रहे हैं। वो 20 बना रहे हैं। साथ में इस जगह पर रशिया के फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम भी तैनात होंगे। बाकी आप समझदार हैं, रशिया के पास क्या क्या चीजें हैं मैं जबरदस्ती दोबारा आपको दिखाऊंगा नहीं, समझदार को इशारा काफी। दोस्तों, रशिया बड़ा चालाक है। रशिया ने काफी देर बाद ये फैसला लिया क्योंकि उसको बताना भी था, रशिया करना यही चाहता था, लेकिन रशिया ने अब देखा कि भैया मौका मिलना चाहिए, मौके पे छक्का मारेंगे, चौका नहीं सीधा छक्का मारेंगे। तो हुआ ये कि नाटो के देशों ने यूक्रेन को बढ़ाने के लिए और भड़काने के लिए अपना जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। बस इसको मिल गया मौका रशिया को। रशिया ने कहा मासूम बन के कि देखो जी भाई साहब, ऐसा है, हम तो शांति चाहते हैं। चालाकी देखो रशिया की, और होना भी चाहिए चालाक, वरना भैया गिद्ध की तरह दुनिया नोच लेती है। तो दोस्तों भैया, ये जो रशिया है इसने कहा कि देखिए जी, हम तो शांति चाहते हैं, हमने तो अपनी मिलिट्री वापस बुला ली थी, लेकिन नाटो के देश जो हैं हम पर दबाव बना रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काऊ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि भैया हमारे बॉर्डर के पास से भैया बॉम्बर गुजरता है अमेरिका का, तो उस पर नजर रखने के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और सारे देश मिलके हमारे खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऊपर से नाटो के देश वॉरशिप भी लगा रहा है हमारे बॉर्डर के आसपास, तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा। रशिया ने आगे कहा इससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ रही है भाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल के एंड में ये मिलिट्री बेस 20 जो हैं रशिया के वेस्ट में तैयार हो जाएंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, हाँ, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। साथ में ये भी कहा है कि इन मिलिट्री बेसिस में 2000 अलग अलग तरह के मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, ढकी छुपी ये एक चेतावनी है दुनिया को कि बेटा संभल के, रशिया से पंगा नहीं लेने का। दोस्तों, अब इस बारे में जब नाटो से पूछा गया है, रिपोर्ट एक तरफा नहीं होती है रजा ग्राफिक की, दूसरी भी बताएंगे आपको। नाटो से जब पूछा गया तो नाटो के जनरल से क्या पूछा गया कि भैया रशिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये रशिया जो है
क्या ख्याल है? तो भैया नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टनबर्ग, बताइए इतनी मुश्किल से नाम याद किया, लाइक कर दीजिएगा इसीलिए। उन्होंने कहा है कि रशिया जो है सालों से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, सुपरसोनिक वेपन्स बना रहा है और ऐसे कई प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है जो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरा है, खतरनाक से खतरनाक। अभी सामने का देख लीजिए S-500 और लगातार कई सारे ऐसे वेपन बना रहा है जो हमारे लिए बहुत खतरा है। दूसरी तरफ रूस ने यह कहा है आखिर में कि ऐसा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, जब मतलब सारी दुनिया मिलके, नाटो के सारे देश मिलके रूस के खिलाफ एक्शन दिखाएं और अपनी ताकत दिखाएं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर रशिया अपने ही देश में अपनी सुरक्षा के लिए 2-4 मिलिट्री बेस और 2-4 एक्शन वैक्शन दिखा दे तो चिरक देते हैं ससुरे। औकात है इनकी, ये ससुरे हैं ही ऐसे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।